हमें ऊपर वाले ने कितने साल की जिंदगी दी है? हमें जो एज दी गई वो 100 ईयर्स, इतना ही है। 100 साल, 20 साल कट गए जीएसटी में, पेस्टिसाइड, पोल्यूशन, तो 20 साल तो जीएसटी कट गई। बची कितनी? 80। 10 साल माँ के आंचल में कट जाते हैं। होता है ऐसा? खाना, कपड़े, ये वो जो कुछ है, माँ 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 ही चिल्लाता रहता है। अगले 10 साल भी डिपेंड रहता है, क्योंकि इसे पढ़ाई लिखाई करनी है, उस पैसे को भी मांगेगा। ऐसा होता है? और लास्ट के 20 साल भी ये डिपेंड रहता है। बचे कितने? और इसमें हमें क्या करना होता है? काम। कितने लोग काम करते हैं? सभी करते हैं, सभी। जो नहीं उठा रहे उनका मेरे को पता है, मन की जानता हूँ, वो सब काम कर रहे हैं। राइट है? सही है? अच्छा, बच्चे 40 साल, इसमें भी अगर काम करके गुजार दिया तो फिर जिंदगी के मजे कब लेंगे? मेरे दादाजी 60 साल की उम्र में रिटायर हुए, 3 साल में एक्सपायर हो गए, 63 साल की उम्र में ऊपर। क्या लगता है उन्होंने कभी एंजॉय किया होगा? यमुना देखिए आपने, यमुना, उनका रिकॉर्ड था साइकिल पे 100 किलो चीनी की बोरी रख के यमुना में से पार कर देते थे। तुम खाली पार करके दिखा दो, खाली साइकिल खींचेगी नहीं हाथ से, क्योंकि बड़े स्ट्रगल रहे हैं उस टाइम पे, बहुत स्ट्रगल रहे हैं। राइट है? पर क्या लगता है दादाजी कभी एंजॉय करके गए? इन्हें मौका मिला था कभी? नहीं ना। पिताजी क्यों देखा मैंने, 40-45 साल उन्होंने भी काम किया। इसमें कहाँ एंजॉयमेंट है? या हमें कहाँ घुमाने ले गए, खुद कहीं घूमने गए, किसी शादी में नहीं जाते थे? और बताओ, सुबह 6 बजे टिफिन उठाना है, 7 बजे फरीदाबाद उतर जाना है, और वहाँ से वापस में 11-12 चलना है, 1 बजे पलवल उतर जाना है। ये 25 साल रहा। हाँ या ना? अब ये चाहते हैं कि मैं भी वही काम करूं, तो मुझे भी वो मिलेगा जो इनको मिला है। समझदार वो है जो दूसरों की उनसे सीख जाए। यस? समझदार कौन है? जो दूसरों से सीख ले कि ये जो मुझे राय दे रहे हैं, अगर मैं वही काम करता हूं तो वही होगा जो इनके साथ हुआ है। हाँ या ना? पक्की बात है? सबसे कीमती जो है वो समय है या पैसा है? अगर किसी व्यक्ति की वैल्यू आंकी जाएगी तो समय से या पैसे से? समय से। समय पैसे से ज्यादा कीमती चीज है। अगर नहीं होता तो हमने समय बचाने वाली चीजें ना बनाई होती। वॉशिंग मशीन क्यों बनाई गई? कार क्यों बनाई गई? फ्लाइट क्यों बनाई गई? क्यों बनाई गई? ये बिजली के आविष्कार की जरूरत क्या थी? कि रात को 6 घंटे और काम हो सकता है, नहीं तो लोग 7 बजे सो जाते थे। समय को बढ़ाने का तरीका ढूंढा गया। यस या नो? यस। मोबाइल, एक तो फोन करो आप 17 किलोमीटर दूर, एक चल के जाओ, तो मोबाइल ने क्या बचा दिया आपका? समय। तो जितने भी साधन हैं वो ज्यादातर इन्हें बचाने के लिए इजाद किए गए। हाँ या ना? यस। पर ज्यादातर लोगों ने इसको गिरवी चढ़ा रखा है, अपना समय बेच दिया। क्या बेच दिया? समय। क्या बेच दिया? समय। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ESBI, यही होता है। E फॉर एम्प्लॉई, ये किसके लिए काम करता है? पैसे के लिए। बदले में क्या दे दिया इसने? अपनी आजादी बेच दी, फ्रीडम। ये किसी को कड़वा लग जाए टेंशन मत लेना, आप मत छोड़ना, मैं आपसे नहीं कह रहा, मुझे क्या समझ में आया था वो समझा रहा हूँ आज आपको। ये आज भी अगर उसी शॉप पे होता तो 16 घंटे आज भी बैठ रहा होता, और बैठ रहा होता कि हो सकता है उठ जाता, एक ही सीट पे बैठे रहना।
है ना? एम्प्लॉय समय के बदले क्या कमाता है? और उस पैसे से क्या खरीदता है? प्रोडक्ट और सुविधाएं, सर्विसेज। ये जो पैसा लाता है उससे क्या खरीदता है? प्रोडक्ट और सुविधाएं। पैसा खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि इसने जो समय दिया वो लिमिटेड है, तो पैसा कितना आएगा इसको? पर समय, प्रोडक्ट और सुविधाएं अनलिमिटेड हैं। इसलिए जो हालत आपकी है वो आपके बॉस की भी है, बशर्ते वो आपसे ज़्यादा पैसा कमाता हो। ऐसा है नहीं है? कुछ लोग बोलते हैं हम तो अपना कुछ कर लेंगे। डॉक्टर, एडवोकेट, चार्टेड, कोई शॉपकीपर, ये अपना कर लेते हैं। यहाँ HR मैनेजर नहीं होता इनके सर पे, पर काम तो ये भी पैसे के लिए कर रहे हैं ना, टाइम बेच के। 8 घंटे बैठेंगे क्लिनिक पे तो 8 घंटे पेशेंट आएंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। राइट है? ये जो बी क्वाड्रेंट वाले लोग हैं वो इनका समय खरीद लेते हैं कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, पैसा देंगे, पर आप हमारे लिए काम करोगे। और बड़ी बड़ी कंपनियां, कई लाख एम्प्लॉय उन्होंने रखे हुए हैं। डाकखाने में भी कई लाख एम्प्लॉय हैं, रेलवे में 13 लाख से ज़्यादा हैं। इन्होंने सिक्योरिटी के बदले कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे पर आप हमारे हिस्से का काम करोगे, खरीद लिया। हेलो? पर क्या यहाँ सिक्योरिटी है? यहाँ आज अगर कुछ हो गया, जॉब पे नहीं गए तो पैसा आएगा? कहीं की सिक्योरिटी है? पेंशन तक खत्म हो चुकी है, पता है आपको? बैंकों में भी वो अग्निवीर वाला सिस्टम चलने वाला है। वहाँ हो सकता है 4 की जगह 10 साल करें, पर 10 साल बाद घर आके फिर क्या ढूंढेगा? डायरेक्ट सेलिंग करना मर्जी नहीं है, मजबूरी है। और इंडिया का आदमी मर्जी से कम काम करता है, तो मर्जी से कर लो, मजबूरी की नौबत मत आने दो। तो ये लोग कौन होते हैं? टाटा, बिरला, अंबानी, वही हैं ये बी क्वाड्रेंट वाले। यस नो? और आई क्वाड्रेंट वाले इन्हीं के बड़े बड़े प्रोजेक्ट में शेयर डाल लेते हैं, वो उनसे बड़े हैं। राइट है? अब मॉडल क्या है? मॉडल समझिए। टाटा बोलता है मैं आपको एम्प्लॉय बना लूंगा, एम्प्लॉयर का काम करूंगा, और उसके बदले क्या देगा? पैसे। बाटा बोलता है मैं आपको फ्रेंचाइजी दे दूंगा, आप इधर आ जाओ। ऐसा ही है। रिलायंस बोलता है दोस्त बन जाओ। दोस्त बनाए ना उसने, फेसबुक ने, सॉरी, दोस्त बनाए ना। कितने का टर्नओवर है उसका, सोच के देखो आप। जबकि हमसे तुमसे कुछ नहीं लेता वो, और उस पर बहुत सारी चीजें चलती हैं, उनसे लेता है वो। कितने सारे दोस्त उसको देख रहे हैं। राइट है? उसके बाद अमेजोन बोला तुम्हें माल बेचने की जरूरत नहीं है, मेरी मंडी में माल बेचो। उसके बाद RCM बोला मैं तुझे पहले दिन से मालिक बना दूंगा, इधर आ जा। Day 1। बाकी सब लोग हमें नौकर बनाने के चक्कर में है। एक सिस्टम ऐसा है जो आपको क्या बनाता है? मालिक। इसका सबूत ये है, आज तक कंपनी ने फोन करके आपसे पूछा कि मेघराज जी आज प्लान क्यों नहीं दिखाया था, या आप सामान क्यों नहीं लाए? पूछेगी नहीं, मालिक बना दिया। आपकी आईडी चलाओ तो ठीक, ना चलाओ तो ठीक। मेरी आईडी 66521414, मैं काम करूं तो ठीक, ना करूं तो ठीक। मुझे कंपनी का फोन कभी नहीं आया, क्योंकि कंपनी ने मुझे क्या बना दिया? मालिक। RCM आपको क्या बनाता है? मालिक। मालिक। पर हम में से बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई करके क्या बनने की तैयारी में हैं? एक व्यक्ति पढ़ा और बोला मुझे काम दो, क्या मांग रहा है? और एक कह रहा है मैं आपको काम दूंगा। बड़ा आदमी कौन बनेगा? काम मांगने वाला है, देने वाला? देने वाला। और RCM आपको क्या बना रहा है? कितने लोगों को रोजगार दे सकते हो? कितने लोगों को रॉयल्टी, टेक्निकल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, स्टार डायमंड, क्राउन, स्टार क्राउन बना सकते हो। देने वाला बना दिया आपको। RCM वाला कहीं मांगने जाता है क्या? ये क्या करने जाता है? क्या करने जाता है? तो देने वाला बड़ा होगा या मांगने वाला बड़ा होगा? पर
पर ज्यादातर लोग पढ़ लिख के चक्कर में किसमें पड़े हैं? जॉब दो जॉब दो जॉब दो जॉब दो, आपको मौका है, तुम जाके बांट दो। तो ये आपको बड़ा बना सकता है नहीं? यस। कितने लोग मानते हैं इस बात को? भाई माया जी की टीम में मान लो 2000 लोग हैं, जिसमें से 500 लोग एक्टिव हैं। 500 लोगों को रोजगार दे दिया। एक बार तालियां बजा दो माया जी की। उस क्षेत्र का विधायक भी 500 लोगों की नौकरी नहीं लगवा सकता? लगवा सकता? लगवा सकता। कितनी बड़ी चीज आपके हाथ में है। यस नो? चले आगे। समझ आ रहा है? इन सब पे भारी हो आप। कैसे भारी हो देखो। कंपनी और पहले पूरी दुनिया किसके पीछे पड़ी रहती थी? कोई टेंडर मांग रहा है, कोई फ्रेंचाइजी मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। तो यहाँ करप्शन बढ़ गया, यहाँ घूस बढ़ गई। आया ना? पर फिर किसी को पता चला कि पैसे की गंगोत्री कहाँ बह रही है। पैसा निकलता कहाँ से है? कहाँ से निकलता है? तो अब पूरी दुनिया किसके पीछे पड़ी? ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, पेटीएम और जेआरसीएम। हम डायरेक्ट किसके पास पहुंच गए? और ये बात अगर आप पुराने आदमी से बोलोगे कि टेंडर मिल गया है तो बहुत बढ़िया काम है, और मैं कुछ लोगों का समय बोला ये कोई काम नहीं है, पर जो अमीर आदमी है उससे बोलो मैं इस तरह का कोई काम कर रहा हूँ, बोला दिस इज द फ्यूचर, यही फ्यूचर है। शाबाशी देगा आपको वो। यस नो? आरसीएम में आप क्या कर रहे हो? आरसीएम में भी आप छोटे छोटे टेंडर ले रहे हो। किसी के घर से 500 का टेंडर, किसी के 2000 का टेंडर। जो कि 2 हेल्थ गाड़ी लूंगा, कोई बात ना, दे इतने का टेंडर चलेगा। एक चाय बहुत पसंद है जी, 110 का टेंडर इसके घर से मिलेंगे। हेलो, एक दिन अंबानी को बीट कर सकते हो आप? हाँ या ना? गेम समझ में आना चाहिए। और दुनिया को मत समझाओ, अपने आप को समझा लो। जिस दिन ये कन्विंस हो गया, ये धज्जियां उड़ा देगा दुनिया की। अभी हमें ही डर लगता है, अभी हमें ही गारंटी नहीं है, हमें ही श्योरिटी नहीं है, तो हमारे पीछे जो आए उन्हें भी गारंटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है। जिस दिन इसको गारंटी श्योरिटी होगी, जो तुम्हारे साथ जुड़ेगा उसे भी गारंटी और श्योरिटी हो जाएगी। क्लियर है? डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए हैं? कस्टमर तक। अमीर बनना है, बनना है अमीर? किस किस को? अमीर बनने के 2 फॉर्मूले हैं। गवर्नमेंट जॉब से अमीर बनते तो मेरे बाप दादा बन गए होते, और गवर्नमेंट जॉब में इतना ही पैसा होता तो फिर ये रिश्वत क्यों लेते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई ना कोई सिस्टम में गड़बड़ है। और कमाल की देखो, जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो कितने साल पढ़ाई चलती है? लगभग 20 से 25। यहाँ इसको बोला जाता है पढ़ाई कर अच्छे नंबर ला। कौन से नंबर? इससे क्या मिलेगी? ऐसा ही है, पढ़ाई कर अच्छे नंबर, पढ़ाई कर अच्छे नंबर। जैसे ही 25 साल का होता है, अब नंबर गए भाड़ में। ये बता कमाता कितना है? इसने कमाना सीखा था क्या? कैसे कमाएगा? ये हो रहा है। आपका बच्चा अचानक 25 साल का हो जाता है तो आप उसे तुरंत पढ़ाई की नहीं पूछते कितने नंबर आए, आपका चैप्टर चेंज हो जाता है। अरे वो बेटी वाले आ रहे हैं, उन्हें बता, क्या बताऊं, क्या करता है, कितने कमाता है, पूछें। हाँ या ना? और बाप कम पूछता है, बेटी वाले का बाप बैठा है आगे, भैया तुझे देखने आए हैं। देखो पहला सवाल, कमाता कितना है? 25 साल कमाना सीखा ही नहीं, अचानक फिल्म बदल गई, चैप्टर चेंज। जैसे आंख का ऑपरेशन करते करते हार्ट आगे कर दिया हो। बोलता है इसको तो नहीं आता, बोला इसी का आना चाहिए, बोला हमने सीखा नहीं, आंख सीखी है। हेलो, हो रहा है ऐसा? दुर्गति। यस नो? फिर इसकी ना चाहते हो क्या कर दी जाती है?
बेटा तेरी दादी मरने वाली है, बहू का मुंह देख जाएगी। हैं, बहू का मुंह तो देख जाएगी, ये बहू की लिपस्टिक के पैसे दादी दे जाएगी। उससे दादी को कोई लेना देना नहीं है। चलो बहू का मुंह देख ले, अब बस पोता दे दे मुझे। अरे तेरी 2 साल पोते बना हुआ, एक और। अरे उनके फाइनेंस का पैसा कहाँ से, वो दादी को नहीं पता। इमोशनल अत्याचार होते आए हैं, अपन भी उसी का शिकार है। मैं बोलता था 1 साल और नहीं। तू बड़ा है, तेरा नंबर नहीं आएगा तो उनका नंबर कैसे आएगा? अच्छा ठीक है। हो रहा है ऐसा? हो रहा है। अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ पैसे का खेल भी सिखाना, वो तभी सिखा पाओगे जब तुम सीख जाओगे। और ये धंधा तुम्हें पैसे का खेल सिखा देगा, इसकी खूबी है।